देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी इतिहास जिस मोड़ पर खड़ा होता है वहां सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि कौन सही है, बल्कि सवाल ये होता है कि सत्ता सच को बचा रही है या खुद को। और आज आज इजराइल में कुछ ऐसा ही असाधारण दृश्य देखने को मिल रहा है। उस देश में जहां सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस को राष्ट्र की रीढ़ कहा जाता है, वहीं उसी व्यवस्था के 400 से ज्यादा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अब खुलकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जी हां, खिलाफ। ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था की बेचैनी का इशारा है और शायद एक डेमोक्रेसी के भीतर से उठती आखिरी चेतावनी भी। अब चेतावनी क्यों, क्या है पूरा सच, आगे चर्चा में आपको बताऊंगी। चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस चर्चा पर आते हैं। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक इन सैकड़ों रिटायर्ड अधिकारियों ने इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि नेतन्याहू को किसी भी हाल में माफी ना दी जाए, पार्डन ना दिया जाए। दिलचस्प बात देखिए ये है कि नेतन्याहू ने हाल ही में 3 चल रहे क्रिमिनल केसों के लिए माफी की औपचारिक मांग की है और अपने लिए एक बेहद सुविधाजनक तर्क भी जोड़ दिया है कि ये कदम देश में बढ़ते विभाजन को ठीक करेगा। लेकिन जो अधिकारी खिलाफ हैं, वो अधिकारी साफ कहते हैं कि विभाजन नेतन्याहू की वजह से हुआ है, उसे ठीक करने का रास्ता उसकी सजा से बच निकलना नहीं हो सकता। इसलिए ये अधिकारी खिलाफ है और माफी को ना दिए जाने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ नेतन्याहू है जो अपने लिए माफी की मांग के साथ ये तर्क देते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तर्क को सीधे तौर पर जो खिलाफत में उतरे हुए अधिकारी, उन्होंने इसे सिरे से नकारा है और ये मांग की है कि माफी नेतन्याहू को कतई भी नहीं दी जाए, क्योंकि इस विभाजन का कारण खुद नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सजा से बच निकलना इसका समाधान नहीं हो सकता है, ये उन खिलाफत कर रहे अधिकारियों का कहना है। और सबसे महत्वपूर्ण आरोप यह है कि माफी मांगते समय नेतन्याहू ने अपने ऊपर लगे आरोपों में ना तो कोई स्वीकारोक्ति जो है यहां पर दिखाई, यानी एडमिशन ऑफ गिल्ट जिसे कहते हैं, दिखाई, और ना ही कोई पछतावा। इन अधिकारियों ने 1984 का उदाहरण भी दिया, जब तक तत्कालीन राष्ट्रपति चाइम हर्जोग ने बस 300 मामले में शामिल 5 अधिकारियों को तभी माफी दी थी जब उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया था, पछतावा जताया था और अपने पदों से इस्तीफा दिया था। ये भरपाई उनको करनी पड़ी थी। यानी माफी का सिद्धांत हमेशा सच्चाई की स्वीकृति पर टिकता है, ना कि सत्ता और राजनीतिक दबाव पर। लेकिन राजनीति के अगर सत्ता की बात करें तो सत्ता का मोह तो नेतन्याहू को बहुत है, लेकिन नेतन्याहू की बात करें तो इस मामले में ना स्वीकारोक्ति है, ना शर्मिंदगी है, ना पद छोड़ने की कोई इच्छा, सिर्फ एक राजनीतिक सौदा जिसमें एक प्रधानमंत्री अपने लिए कानूनी सुरक्षा चाहता है, जबकि देश उसकी वजह से लगातार विभाजन, विरोध और अस्थिरता का सामना कर रहा है। ये नाराजगी इन अधिकारियों में है। अधिकारी ये चेतावनी देते हैं कि अगर राष्ट्रपति दबाव में आकर ये माफी दे देते हैं तो ये न सिर्फ न्याय व्यवस्था का मजाक बनाएगा, बल्कि इजरायली समाज में गंभीर हिंसा को भी जन्म देगा। क्यों? क्योंकि ये संदेश जाएगा कि सत्ता अपराध से ऊपर है। पत्र में एक और दिलचस्प मोड़ है दोस्तों, वो राष्ट्रपति हर्जोग को उनके पिता की याद दिलाते हैं। ये सिर्फ एक संवैधानिक अपील नहीं है, बल्कि एक नैतिक अपील भी है कि अपने परिवार की न्यायप्रियता की विरासत को राजनीतिक दबाव की भेंट ना चढ़ने दे कि इतिहास आपको उस व्यक्ति के रूप में ना याद करे
जिसने लोकतंत्र को कमजोर करने वाले नेता को कानूनी रास्ता साफ कर दिया हो। दोस्तों, अगर इस पूरे संघर्ष को देखा जाए तो ये पूरा संघर्ष हमें ये बताता है कि मुद्दा सिर्फ नेतन्याहू का नहीं है, उनके अड़ियल स्वभाव का नहीं है, ये उस बड़े सवाल का है कि क्या लोकतंत्र खुद को बचाने की क्षमता रखता है, या सत्ता में बैठे लोग संस्थाओं का इस्तेमाल सिर्फ अपने निजी बचाव, अपने निजी हित के लिए कर सकते हैं। इजराइल में ये बहस आज उस बिंदु पर पहुंच चुकी है, उस पॉइंट पर जहां पुलिस, न्यायपालिका, सरकार और जनता सब एक दूसरे को संदेह की नजर से देख रहे हैं। और ये जो स्थिति है वो किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे खतरनाक होती है दोस्तों, क्योंकि ये विश्वास की बुनियाद को खा जाती है। सही सुना आपने। अब असली सवाल पर आते हैं। अब असली सवाल ये है, क्या राष्ट्रपति हर्जोग न्याय, सच्चाई और अपनी विरासत के पक्ष में खड़े होंगे? ये सवाल, या फिर नेतन्याहू की राजनीतिक चालें एक बार फिर संस्थाओं को अपने आगे झुका देंगी, नतमस्तक कर देंगी। और आज की चर्चा के अंत में किसी भी लोकतंत्र में दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में माफी का मतलब अपराध को धोना नहीं होता है, बल्कि सच को स्वीकार कर समाज को आगे बढ़ाना होता है, उसकी स्वीकारोक्ति होती है। लेकिन जब सत्ता अपराध से ऊपर खड़ी हो जाए तब माफी नहीं, बल्कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। आने वाले दिनों में दुनिया ये देखेगी कि इजराइल इस मोड़ पर कौन से रास्ते का चुनाव करता है, सत्ता का या सच्चाई का। क्योंकि इन नाराज अधिकारियों ने अपनी बात रख दी है, एक पत्र में तमाम बातों का जिक्र किया है, जिसका मैंने चर्चा में भी जो है आपके सामने ये सच रखा है, चर्चा में बताया है कि क्या क्या इन अधिकारियों की मांग है और उसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अपने बचाव में जो तर्क यहाँ पर दे रहे हैं, ये दोनों तर्क आपने सुने हैं, अधिकारियों के भी और बेंजामिन नेतन्याहू के भी। अब ऐसे में इन तर्कों को सुनने के बाद आपके जहन में क्या चल रहा है दोस्तों, वो जरूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि देश लाइव आपको ऐसे ही सच से रूबरू कराता रहे, ऐसे मुद्दे लेकर आता रहे जिससे आपको कहीं ना कहीं महरूम रखा जाता है, लेकिन सच आप तक पहुंचाने का काम यूं ही देश लाइव करता रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना होगा दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।